नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक भारत और मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि 2027 से पहले पहले हो सकता है कि ये 5 पार्टियां बिल्कुल समाप्त हो जाएं, यानी कि इनका जो सिंबल है चुनाव चिन्ह वो भी चुनाव आयोग के द्वारा छीन लिया जाए। और आपको पता है जब चुनाव चिन्ह छिन जाता है तो उस पार्टी का बिल्कुल ही नामो निशान मिट जाता है। ऐसे ही आपको मैं बता दूं, जो जयंत चौधरी जी की पार्टी है आरएलडी, आरएलडी का चुनाव चिन्ह भी छिनने वाला था, लेकिन क्या हुआ, जयंत चौधरी उसी डर की वजह से, चुनाव चिन्ह जो छिनने वाला था उसी डर की वजह से एनडीए में शामिल हो गए, कम से कम चुनाव चिन्ह बच जाए, और चुनाव चिन्ह उनका बच भी गया। अब जो भारत की ये 5 पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे को भांपते हुए ये जो 5 पार्टी हैं इनमें खलबली और भगदड़ मची हुई है कि पहले चुनाव चिन्ह छिनेगा और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो भी छिनता है, आपको पता है। मैं आपको बता दूं, हर 10 साल में चुनाव आयोग एक समीक्षा करता है, और उस समीक्षा के अनुसार उस समीक्षा की कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूं कि किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह या उसका राष्ट्रीय पार्टी से दर्जा छीना जा सकता है। आप ये कंडीशन समझिए, जो चुनाव आयोग की कंडीशन है, राष्ट्रीय पार्टियां यदि उसके उम्मीदवारों ने कम से कम 4 राज्यों में, यानी कि नवीनतम लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त किया हो, तथा पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के कम से कम 4 सांसद हों। ये इनका मेन ये है कि 4 राज्यों में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ा हो और उसमें 6% कुल 6% मत प्राप्त किया हो, ठीक है, कुल वैध मतों का 6%, यानी टोटल वोटिंग का 6% प्राप्त किया हो तो उसका राष्ट्रीय दर्जा बचा रह सकता है। और एक कंडीशन और है कि 4 राज्यों में, सॉरी, कम से भी कम उसका क्या लिखा हुआ है कि कम से कम 4 सांसद हों, 6% कुल वैध मत उसको प्राप्त करना है लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, और 4 सांसद उसके होने चाहिए। यदि ये कंडीशन कोई पार्टी पूरा नहीं करती है तो उसका राष्ट्रीय दर्जा जो होता है, राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी होती है वो दर्जा छीन लिया जाता है। और उसके बाद यदि ये कंडीशन पूरी नहीं होती है 6% वैध मत की भी, तो उसका चुनाव चिन्ह छीना जाएगा। ये चुनाव आयोग का रूल है, ठीक है। अब मैं आपको वापस आते हैं, ये पार्टियां हैं 5 जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है बिल्कुल। पहली पार्टी की बात करेंगे, जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी जो है ये दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है हरियाणा के अंदर, और इसका जो वोट बैंक है वो 6% से कम है, और सांसद है ही नहीं और एमएलए भी नहीं है। तो इस वजह से इस पार्टी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और इसका चुनाव चिन्ह कभी भी छीना जा सकता है, यानी कि ये पार्टी भी खतरे में है। इसके आगे अब हम दूसरी पार्टी की बात करेंगे। ये पार्टी है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये जो पार्टी है ये आरएलपी हनुमान बेनीवाल जी ने बनाई थी, और एक बार वो इंडिया गठबंधन में सांसद भी रहे, लेकिन अब इस पार्टी का ना तो कोई एमएलए है ना सांसद है, और 6% वोट मत से भी कम ये पार्टी बार बार प्राप्त कर रही चुनावों में। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है और राष्ट्र वो भी खत्म हो सकता है, और चुनाव चिन्ह खत्म तो पार्टी खत्म। दूसरा, ये आप देख रहे हैं, ये हैं पशुपति पारस जी। पशुपति पारस जी रामविलास पासवान के भाई हैं, और जब चिराग पासवान और
पशुपति पारस जी के बीच कलह हुआ तो इनकी जो पार्टी है लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, ये दो भागों में बट गई। अब एक पार्टी जब दो भागों में बट जाती है तो उसका वर्चस्व वैसे ही खत्म हो जाता है। कभी इस पार्टी की बिहार के अंदर तूती बोलती थी जब रामविलास पासवान इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब क्योंकि चाचा भतीजे में कलह हुई तो ये ना तो इनका कोई विधायक है एमएलए और ना ही कोई सांसद है, ठीक है जी, एमपी। तो ये इनकी जो पार्टी है ये बिल्कुल खतरे में है और ये भी समाप्ति की ओर है। इनका भी जो है पतन निश्चित है। हम इसको पतन कहते हैं। यानी कि पतन कई प्रकार से होता है, या तो इंसान का पतन घमंड के कारण होगा, या वो उच्चतम शिखर पर जाकर कोई ना कोई गलती करेगा और उसकी वजह से उसका पतन निश्चित है। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं रणनीतियां ऐसी रही कि इनका पतन जो है वो निश्चित है, आज नहीं तो कल। अब एक आजसू पार्टी है, ये झारखंड की पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह है बनाना, केला। इस पार्टी से लोग निकल कर कहां चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। कुछ यहाँ गलतियां रही और ये पार्टी बिल्कुल ही समाप्ति की कगार पे है झारखंड के अंदर। इसका भी जो है चुनाव चिन्ह छिन जाएगा, कोई एमएलए नहीं, कोई सांसद नहीं, और जो वैध मत है 6% उससे कम ये प्राप्त कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम रह चुकी बहन जी की पार्टी बीएसपी। मैं आपको बता दूं बीएसपी कभी उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पार्टी थी। और अभी मैंने आपको पतन की बात की कि जब व्यक्ति चरम सीमा पर चला जाएगा तो उसको घमंड आएगा, और जब घमंड आएगा तो वो गलतियों पे गलती करेगा। उसकी रणनीति जो है, रणनीति नहीं चलेगी, फिर रणनीति वो चला ही नहीं पाएगा क्योंकि घमंड में चूर हो गया। और जब घमंड में चूर हो जाएगा तो वो गलतियां करेगा, और गलतियों के कारण उसका पतन जो है वो धीरे 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 होना शुरू हो जाता है। अब किसी का पतन आज हुआ है तो उसका मतलब आप ये नहीं समझे कि उसका पतन आज हुआ है। जब उसको घमंड आया था, यानी कि 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, आप ये समझना उसका पतन उसी समय से शुरू हो गया था। आज पतन हो गया एकदम से, इसलिए दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और मैं बताऊं आपको, भाजपा का पतन भी शुरू हो चुका है और अब से कई साल पहले से, लेकिन धीरे धीरे पतन की तरफ जाएगा। और एकदम से जब पतन हो जाएगा तो आप ये ना समझे कि भाजपा का पतन आज हो गया। ये जब निरंकुशता या घमंड आप कह सकते हो जिस समय आई होगी उस समय पतन माना जाएगा, यानी कि उस समय से पतन शुरू हो गया, ठीक है। तो बीएसपी के मामले में भी ऐसा ही हुआ कि रणनीतियां जो हैं वो चलनी कम हो गई। आदमी जो सर्वे सर्वा था वो घमंड में रहने लगा और गलतियों पे गलती करने लगा। अब इनकी एकमात्र सीट 2022 में इन्होंने जीती, वो थी बलिया की एक सीट है, बलिया जिले की। वहां पर इनका एक विधायक जो है वो बना केवल। अब लगा लीजिए इनका कोई सांसद नहीं है और ना ही केवल एक रसरा विधानसभा है। वो रसरा विधानसभा से इनका एक कैंडिडेट 2022 में केवल एक लौता विधायक है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां इस पार्टी की सरकार हुआ करती थी? आप सोच सकते हो कि एक ही सीट केवल, तो किस हद तक पतन हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हो घमंड तो हुआ ही हुआ। दूसरा, रणनीति कोई नहीं थी, कोई इनके पास चाणक्य नहीं, खुद भी रणनीतिकार नहीं, तो उसके कारण पतन शुरू हो गया। अगर जिसके पास रणनीतिकार होंगे और जो सोच समझकर डिसीजन लेगा, और एक चीज और मैं बता दूं, जो वक्त के अनुसार बदल जाएगा, पुरानी चीजों को ही गाता रहेगा, वो फेल हो जाएगा। जो वक्त के अनुसार बदल जाएगा वो पास हो जाएगा। अब बहन जी क्या है, किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही, वो पुरानी जो घटनाएं हुई उनको लेकर जो है वो चल रही हैं।
कि तब ऐसा हुआ, तब गेस्ट कांड कर दिया था, ये कर दिया था, तो और फील्ड में बिल्कुल ही नदारद हो गए इनके नेता और खुद भी। और ये धीरे 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 क्या हुआ नतीजा, रिजल्ट आप देख सकते हो, केवल एक विधायक। तो इनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी बिल्कुल छिनने की कगार पे है, कब एक्शन हो जाए ये पता नहीं। इसलिए आप देख रहे हो केवल और केवल लोग कहते हैं नहीं, पता नहीं बहन जी को क्या डर है कि वो लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा की बी टीम बनी हुई, तो भैया डर जो है वो यहां बना हुआ चुनाव चिन्ह का। अगर जरा सी भी भाजपा के विरोध में बहन जी गई तो आपको मैं बता दूं कि चुनाव चिन्ह तुरंत छिन जाएगा। ये फिलहाल इनको ये समझिए कि भाजपा सरकार के प्रसाद पर्यंत, यानी कि उनके एहसान की वजह से इनका चुनाव चिन्ह बचा हुआ है। ये चुनाव चिन्ह भी चला जाएगा अगर जरा सी भी इन्होंने इधर उधर आवाज निकाली, और कोई डर नहीं है। और जैसे ही पार्टी का सिंबल सबसे बड़ी चीज होती है, लोगों के मन में बस जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हाथी किसका चुनाव चिन्ह है। जब ये चुनाव चिन्ह छिन जाएगा तो पार्टी तो बिल्कुल खत्म हो गई ना। तो अब जो लड़ाई है वो चुनाव चिन्ह बचाने की लड़ाई है, चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक पतन हुआ है। बाकी ये जो पांचों पार्टियां हैं ये बिल्कुल पतन की कगार पे हैं, और इनका कब चुनाव चिन्ह छीन लिया जाए ये राम भरोसे। जयंत जी तो अपनी क्या है कि एनडीए में जाकर 2 सांसद जीत लिए, 9 विधायक जीते सपा गठबंधन में, फिर एक उनमें से सांसद बन गए, 8 विधायक रह गए, और फिर जैसे चुनाव चिन्ह छीनने की बात थी तुरंत एनडीए में चले गए। तो उन्होंने तो अपना चुनाव चिन्ह बचा लिया। अब इन पांचों पार्टियों के ऊपर बिल्कुल खतरा मंडरा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और यदि आप हमारी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे जो QR कोड है इसको स्कैन करके जो भी आपकी इच्छा है वो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और यदि आर्थिक सहयोग भी नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।